हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ होगे। मेरा नाम है वंशियस एंड गाइस वेलकम टू द इंडिया स्मार्टेस्ट मेडिकल चैनल, जहाँ पे आपको टॉप क्वालिटी एमबीबीएस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। एमबीबीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड गाइस मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो करना ना भूले। सो गाइस आज हम हेड एंड नेक स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी में, और जो पहला टॉपिक आज हम करने वाले हैं पैरोटिड ग्लैंड। भाई पैरोटिड ग्लैंड मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है प्रोफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हेड एंड नेक में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस तक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं पैरोटिड ग्लैंड में। तो मैंने जैसा कि बोले ये स्मार्टेस्ट चैनल है और टॉप क्वालिटी वीडियोस है, तो इसका मतलब समझ लो यहाँ पे आपको टॉप क्वालिटी नोट्स भी देखने को मिल रहे होंगे, जो कि बिल्कुल आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। हमारा इंग्लिश वर्ड ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और पूरा प्रोसीजर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कैसे आप उन नोट्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं पैरोटिड ग्लैंड। फटाफट से इसको शुरू करते हैं। डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करो, जब भी थोड़ा हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जस्ट हमने यहाँ पे शुरुआत करी है आप ही के लिए कि हम टॉप क्वालिटी वीडियोस लेके आ सके और इंडिया का स्मार्टेस्ट मेडिकल चैनल बन सके। सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं पैरोटिड ग्लैंड। देखो ये जो नोट्स है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी नोट्स है, समझ लो। अगर आपने ये नोट्स कर लिए तो आपने पहली बात तो बुक पढ़ ली एक तरीके से समझो आप। दूसरी बात, इस नोट्स के बाहर आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स बेस्ट है। इसके बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको क्लिनिकल स्पीसी वीडियो में इंक्लूडेड है। आज हम पढ़ेंगे पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहले ये बात याद रखो, सारे लोग पढ़ जरूर लेते हैं हर एक टॉपिक, आपको टॉपिक के बारे में सब पता होता है, बट किस हेडिंग के अंदर वो चीजें आपको लिखनी है, आप वो गलती आप कर देते हो, इसलिए आपके मार्क्स कट आउट होते हैं प्रॉफ्स के अंदर, या फिर आपके जो भी टर्मिनल्स पीसीटीज वगैरह होते हैं आपके यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, एनाटॉमी में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स जो कि आपको याद रखने। पैरोटिड ग्लैंड आया, सबसे पहले आपको दिखा दूं पैरोटिड ग्लैंड होती कैसी सी है, फटाफट से उसको देख लेते हैं। बस एक छोटा सा लुक दिखाना है आपको। आप देख सकते हो ये रही आपकी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये रही आपकी पैरोटिड ग्लैंड। आइसोलेट कर देते हैं इसको, देख सकते हो ये रहा आपका मैंडिबल, और ये रही आपकी पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। ये बस मैंने आपको इसलिए दिखाया समझ में आ जाए कहाँ होती है। यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पे मैंडिबल ये रहा आपका, और ये रही आपकी पैरोटिड ग्लैंड, ये देखो, ठीक है। बस ये दिखाने के लिए था। अब मेन बात समझते हो जो कि आपको लिखना है। मैं आपको बताऊंगा आपको याद भी कैसे करनी चीजें, ठीक है, जिससे आपको याद रहे, रिमेंबर है। इस वीडियो को जब तक जैसी खत्म होगी वीडियो, आपको पूरा पैरोटिड ग्लैंड टिप्स पे होगा, ये मेरा आपकी गारंटी है। फटाफट से नोट्स पे वापस चलते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़नी है डेफिनेशन। नंबर 1 पॉइंटर इसलिए मैंने लिया है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है भाई? इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। डेफिनेशन आप पहले सबसे पहले हेडिंग लिखोगे, और ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने उसमें कि भाई लार्जेस्ट है 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। हमें पता है 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। सबसे लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड आपको देखने को मिल रही है, तो सबसे आपको लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिल रही है। दूसरी यहाँ पे सीरस एल्वियोलाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। सीरस एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कहाँ पढ़े हमने? लंग से पढ़े एल्वियोलाई, तो वहां से इसको याद रखो, सीरस एल्वियोलाई का प्रेजेंट होता है यहाँ पे हमारा पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। दूसरी बात, आपने कौन सा कलर देखा पैरोटिड ग्लैंड का? येलोइश ब्राउन। इट्स कलर इज येलोइश ब्राउन, और इसका वेट कितना है? 25 ग्राम। लॉबुलेटेड, डेफिनेटली लॉबुलेटेड है, आपको ऑलरेडी पता है पैरोटिड ग्लैंड लॉबुलेटेड होती है, ठीक है। 3 पॉइंट डेफिनेशन के क्या आपको याद हुए? सबसे पहले बताओ कि लार्जेस्ट है 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में। दूसरा कि यहाँ पे सीरस एल्वियोलाई का यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेनली कंपोज्ड ऑफ सीरस एल्वियोलाई। और तीसरा कौन से कलर की मैंने आपको दिखाई? दैट इज येलोइश ब्राउन, लॉबुलेटेड होती है। और कितना वेट कितना होता है बताओ? बोलो बोलो, साथ बोलो, जल्दी बोलो। 25 ग्राम्स। बहुत बढ़िया। डेफिनेशन हमें याद हुई। सबसे पहले डेफिनेशन हेडिंग डालेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। दूसरा लोकेशन, दूसरा टॉपिक भाई लोकेशन, हेड पॉइंट। पहला डेफिनेशन, दूसरा होती कहाँ है? रेट्रोमैंडिबुलर फोसा, मेनली पोस्टीरियर टू द मैंडिबल, पोस्टीरियर टू द रैमस ऑफ मैंडिबल। रैमस ऑफ मैंडिबल देखा, तो यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड के जस्ट आपको पीछे वाला पार्ट दिख रहा है मैंडिबल का, वो है हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल, जो कि जस्ट यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे लगी हुई है, वो आपका होता है रैमस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। मेन बात आपको यहाँ पे क्या पता चली कि जो लोकेशन होती है पैरोटिड ग्लैंड की, वो होती है पिरामिडल फोसा, मेनली बेसिकली रेट्रोमैंडिबुलर फोसा। मैंडिबल से रिलेटेड है मैंडिबल, तो रेट्रोमैंडिबुलर फोसा, क्या? रेट्रोमैंडिबुलर फोसा, ठीक है, मेनली पोस्टीरियर टू द रैमस ऑफ मैंडिबल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आपको 2 बातें पता लग गई, आपको डेफिनेशन पता लग गई, आपको यहाँ पे लोकेशन पता लग गई। यहाँ पे बाउंड्रीज क्या है पैरोटिड बेड की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3rd पॉइंट आपका बनता है पैरोटिड बेड की यहाँ पे बाउंड्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपसे पूछी जाती है। एंटीरियरली आगे, पोस्टीरियरली पीछे, सुपीरियरली ऊपर, और मीडियली, लेटरली तो कुछ नहीं होगा, मीडियली होगा अंदर की तरफ, सीधी सी बात है। तो जस्ट आपकी पैरोटिड ग्लैंड आपकी यहाँ पे अगर सिचुएटेड है, तो इसके लेटरली तो कुछ नहीं हुआ एक तरीके से, मीडियली साइड, अंदर की साइड डेफिनेटली कुछ हो रहा होगा। तो देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। एंटीरियरली की बात करूं, दैट इज पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल। आओ कैसे देखो, तो यहाँ पे आपका डायग्राम बना हुआ है। मैं जो बुक प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ विश्राम सिंह। तो अभी आप हेड एंड नेक पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली विश्राम सिंह को पढ़ो। जो लोग बीडीसी भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड है, बट विश्राम सिंह भी एक काफी अच्छी बुक है। तो यहाँ पे वैसे अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो कोई मतलब नहीं है, अगर आप ये नोट्स कर लोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक है। दूसरी बात देखो, सबसे पहले एंटीरियरली आगे, यहाँ
यहाँ पे बात करूँ, ये रहा हमारा यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड देख सकते हो। एंटीरियरली क्या देखने को मिलेगा आपको, बेसिकली ये आपका है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। ये क्या है आपका है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल, ये होगा आपके आगे, ठीक है। पोस्टीरियरली पीछे क्या हुआ, पीछे हुआ आपका मेस्टोइड प्रोसेस, ये रहा मेस्टोइड प्रोसेस, ये नहीं आपके पैरोटिड ग्लैंड, पीछे क्या है मेस्टोइड प्रोसेस आपको देखने को मिल सकता है। तो एंटीरियरली होगा आपका पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल, पोस्टीरियरली आपका हो गया मेस्टोइड प्रोसेस। तो एंटीरियरली पोस्टीरियरली आपको याद हो गए। तीसरी चीज देखो, तीसरी क्या, सुपीरियरली, हाँ ऊपर क्या है देख सकते हो सुपीरियरली, ये ना सुपीरियर एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर यहाँ पे सुपीरियरली आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा मीडियली क्या है आपको, मीडियली भाई अंदर, लिटरली कुछ नहीं, मीडियली क्या, स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये रहा भाई मीडियली अंदर की साइड। ये देखो जब भी आपका यहाँ पे ये थोड़ा लेस हाईलाइट हो रखा है क्योंकि अंदर की साइड पे, मीडियल साइड पे पैरोटिड ग्लैंड के, इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके से हाईलाइट हो रखा है, ठीक है। तो आपको चीजें पता लग गई, आपको सुपीरियरली, मीडियली, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, आई होप कि आपको याद होगा। पॉज करो वीडियो को, मन में दोबारा रिवाइज करो, अब मुझे बताओ कि आपको समझ में आ गई। वैसे बताओ कैसे, कमेंट कर दो, ठीक है। अब अगली चीज क्या लिखनी है, अगली चीज लिखनी है एक्सटेंड। बिल्कुल अगर आपने बाउंड्रीज अच्छे से याद करी हुई, जो कि मैंने बोला आपने, आई होप कि आपने याद कर ली होंगी अब तक, तो एक्सटेंड भी आप बहुत अच्छे से ही खुद बता पाओगे। एक दो चीजें यहाँ पे एक्सटेंड में चीजें होती है जो कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा डेफिनेटली, बट अगर आप बाउंड्रीज आपने याद कर रखी है तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैच होने वाली है, ठीक है। आपने सबसे पहले अबव क्या देखा, सुपीरियरली आपने एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस देखा था, तो देखो अबव तो वहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। बिलो क्या है, बिलो है कैरोटिड ट्रायंगल का अपर पार्ट, ये याद कर लो। अभी कैरोटिड ट्रायंगल में वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा, ठीक है, पर आपको यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आप याद कर सकते हो कि बिलो कैरोटिड ट्रायंगल होता है। अबव आपका आपने ऑलरेडी बाउंड्रीज में याद कर लिया। तीसरा मीडियल साइड ऑलरेडी फिर याद कर चुके, क्या बताया था ना, जो कल लेस हाईलाइटेड था, क्या था, स्टाइलॉइड प्रोसेस। चलो ठीक है, आपका मीडियली हो गया स्टाइलॉइड प्रोसेस। एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दो प्यारी प्यारी मसल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो एंटीरियर में आपकी हो गई स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल और आपकी पोस्टीरियर में हो गई मेसेटर। भाई ये कैसे आपको विजुअलाइज कराऊं, ये देख सकते हो, देखो आओ देखो, क्या आपके एंटीरियर साइड में क्या हो गई, एंटीरियर साइड में आपकी हो गई स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और पोस्टीरियर में क्या हो गई आपकी मेसेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप कि तुम्हें चीज़ समझ में आ गई कि दोनों मसल मैंने तुम्हें यहाँ पे डायग्राम्स के फॉर्म में आपको समझना पड़ेगा, आप जब ही समझ पाओगे, ये बात याद रखो। आपको मैं 3D में विजुअलाइज करा दूँ वो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऐप के थ्रू विजुअलाइज करा दूंगा, बट आपको डायग्राम जितनी बार आप देखोगे ना उतनी बार आपको बनाने में हेल्प, आपको आपकी हेल्प करेगी और आपको याद भी करा देगी थ्योरी, क्योंकि हमें थ्योरी मेनली देखो समझना भी कितना भी अच्छी बात है, मैं आपको समझा दूंगा, बट आप जब तक लिख नहीं पाओगे तो नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि दोनों डायग्राम आपने कर लिए, उसको डायग्राम को बना के देख लेना एक बार डेफिनेटली, ठीक है। आओ इसके बाद पैरोटिड कैप्सूल के बारे में बात कर लेते हैं। इस पर कभी कोई शॉर्ट नोट आ जाता है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीज़ लिखवाई है, इससे ज़्यादा पैरोटिड कैप्सूल के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब भाई पैरोटिड ग्लैंड जो होती है हमारी, वो एनक्लोज्ड होती है, किससे, कैप्सूल से होती है। उस कैप्सूल को हम नाम दे देते हैं पैरोटिड कैप्सूल का, ठीक है। अब ये किससे बना होता है, बेसिकली टफ इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। फेशिया तुमने पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक सेपरेट वीडियो उस पर बना दूंगा। तो यहाँ पे डीप सर्वाइकल फेशिया की जो टफ इन्वेस्टिंग लेयर होती है उससे कंपोज होता है पैरोटिड कैप्सूल, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो फेशिया होता है ये स्प्लिट होता है दो पार्ट्स में, सुपरफिशियल लैमिना और डीप लैमिना, दो पार्ट होंगे, सुपरफिशियल और डीप। इन दो पार्ट में ये लैमिना जो आपके यहाँ पे पैरोटिड फेशिया जो है वो डिवाइड हो जाएगा, फेशिया, ठीक है। अभी जो सुपरफिशियल लैमिना हमें हमें लग रहा है सुपरफिशियल है तो थिन होगा, नहीं सुपरफिशियल है तो थिक होगा, तो ऊपर चीज़ है, बाहर से मजबूत होना चाहिए हमें, है ना। तो सुपरफिशियल लैमिना है तो यहाँ पे हमारा थिक है, स्ट्रॉन्ग है और एडहेरेंट है टू द ग्लैंड से चिपका हुआ है। दूसरी बात, ये जो सुपरफिशियल लैमिना है ये आपके यहाँ पे दोनों लैमिना एक टाइप का फेशिया फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सुपरफिशियल लैमिना यहाँ पे पेरिटिडोमेसेट्रिक फेशिया बनाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, यहाँ पे हमारा सुपरफिशियल लैमिना पेरिटिडोमेसेट्रिक फेशिया बना रहा है जो कि जाइगोमैटिक आर्च से कनेक्टेड है। दूसरे की बात करूं मैं डीप लैमिना की, तो डीप लैमिना यहाँ पे मेरा थिन होता है और ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट बनाता है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। वो क्या बनाता है, पेरिटिडोमेसेट्रिक फेशिया, ये बनाता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये किससे कनेक्टेड होता है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ फटाफट, देख सकते हो दो चीजें, टिम्पैनिक प्लेट और स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो क्या हुआ, अटैच टू टिम्पैनिक प्लेट एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा तुम्हें पैरोटिड कैप्सूल के बारे में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ये जो डायग्राम दे रखा है, अगर तुमने ये डायग्राम मन में बसा लिया, उसको एक बार बना के देख लिया, ये पैरोटिड ग्लैंड, ये इन्वेस्टिंग लेयर डीप सर्वाइकल फेशिया, सुपरफिशियल लैमिना, डीप लैमिना, ओके, टिम्पैनिक स्टाइलॉइड, जाइगोमैटिक आर्क। सुपरफिशियल लैमिना है तो कौन सा फेशिया, पेरिटिडोमेसेट्रिक फेशिया। डीप लैमिना तो कौन सा लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। हाँ, हो गया, बस खत्म बात, ठीक है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फीचर्स पॉइंट। अगर तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो तुम्हें इसी फॉर्म में लिखना है, या फिर तुम्हें बता देगा कि तुम एक्सटर्नल फीचर्स लिखने, रिलेशंस लिखने, क्या लिखना है, तुम्हें हर कुछ बताया जाएगा क्वेश्चन में। तो ये पॉइंट्स तुम्हें अगर बार बार रिवाइज करोगे डेफिनेटली फायदा होगा। तो यहाँ पे ये है तुम्हारा पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहले तुम्हें एक एपेक्स देखने को मिलेगा, चार टाइप के सरफेस देखने को मिलेंगे। भाई चार सरफेस है भैया, कौन कौन से वो चार सरफेस है, यहाँ तुम्हें नाम दे रखे। एक तो तुम्हारा सुपरफिशियल सरफेस हो गया, है ना, ये रहा तुम्हारा सुपरफिशियल सरफेस। एक हो गया तुम्हारा एंटीरो मीडियल सरफेस, एक हो गया तुम्हारा पोस्टीरो मीडियल सरफेस, एक हो गया तुम्हारा बेस, दैट इज सुपीरियर सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले सुपीरियर सरफेस या बेस, फिर तुम्हारा सुपरफिशियल सरफेस, फिर क्या हुआ तुम्हारा
तुम्हारा एंटीरोमीडियल सरफेस, हो गया पोस्टीरोमीडियल सरफेस। याद तो हो जाएगा। काफ़ी लोग सुपीरियर सरफेस और सुपरफिशियल सरफेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखो, बेस से याद रख लो। या तो तुम्हें से पहले बेस है सुपीरियर सरफेस, फिर है सुपरफिशियल सरफेस, फिर है दो टाइप के मीडियल, एक एंटीरोमीडियल एक पोस्टीरोमीडियल। याद हो गए, सरफेस याद हो गए। अब बॉर्डर की बात सुन लो कि भाई बॉर्डर कौन से होते हैं। तीन टाइप के प्यारे प्यारे बॉर्डर है, एक तुम्हारा एंटीरियर बॉर्डर है, एक तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर है और एक तुम्हारा मीडियल बॉर्डर है। एंटीरियर पोस्टीरियर तो सबको याद ही रहते हैं। मीडियल बॉर्डर जैसे हमने यहाँ पे एक्सटेंट में भी पढ़ा, हमने बाउंड्रीज में भी पढ़ा, मीडियल ही हम चीज़ पढ़े, लेटरली तो कुछ इसमें है नहीं। तो तीन टाइप के बॉर्डर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। लेटरल पहले भी नहीं था तो अब भी कुछ नहीं है। आई होप कि तुम्हें यहाँ पे सरफेसेस याद, एक्सटर्नल फीचर्स में तुम्हें सब चीज़ें याद हो गई होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट है रिलेशंस, उसके बारे में बात करते हैं। आओ फटाफट से हम रिलेशंस की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस भाई। अब वही एपेक्स, सरफेस और बॉर्डर के रिस्पेक्ट में तुम्हें यहाँ पे बहुत प्यारा फ्लो चार्ट बना रखा है। ये फ्लो चार्ट शायद तुम्हें कहीं ना मिले, इसलिए तुम्हें मेरे सिर्फ नोट्स में मिलेगा। और ये नोट्स तुम्हें कैसे एक्सेस कर सकते हो, इंग्लिश वर्ड ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि MBBS वर्ड एक सब ब्रांड है और सब चैनल है इंग्लिश वर्ल्ड का ही, जो कि मेरा मेन चैनल है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। इंग्लिश वर्ड का ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। बाकी जो उसका पूरा प्रोसेस है ना, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके एक बार डेफिनेटली चेकआउट करो, तुम समझ जाओगे तुम इन नोट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, रिलेशन में सबसे पहले एपेक्स। अब भाई ये हम कैसे याद करेंगे इतना सारा, ओ हो है, इतनी सारी चीज़ें दे रखी है इसमें, तो कैसे याद करोगे, डायग्राम से याद करोगे। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए मैंने दो प्यारे प्यारे डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा आसान सा डायग्राम लग रहा है, आहा ये थोड़ा सा टेंशन वाला डायग्राम लग रहा है, बट इसमें हमें बस मेन बातों को देखना है, बाकी सब फालतू की चीज़ों को देखना ही नहीं है ना। हमें तो याद करना है ना, बेसिकली मुझे तो चीज़ें याद करनी है, मुझे याद करनी है ना चीज़ें, तो मुझे डायग्राम बस उतना देखना जितना मेरा मतलब है। बाकी तुम अगर फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें देखने चलोगे तो नंबर कटेंगे, क्योंकि तुम याद नहीं रहेगा मेन चीज़ें। ठीक है, अब सुनो, एपेक्स है। अब भाई एपेक्स में तुम्हें दो चीज़ें दे रखी है, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और रेट्रोमेंडिबुलर वेन। तो ये चीज़ें डायग्राम में कहाँ देखने को मिलेंगी भाई, ये तुम्हारा पैरोटिड ग्लैंड, ये नहीं तुम्हारी पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये तुम्हारी यहाँ पे पैरोटिड डक्ट हो गई। ठीक है, एक्सटेंसर डक्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, तुम्हारी ये एपेक्स, एपेक्स तुम्हें देखने को मिल गया, एपेक्स दिख रहा है। यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली ये देखो, एक तो ये रही, ठीक है, और एक ये रही। ये क्या है तुम्हारी एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन्स ऑफ रेट्रोमेंडिबुलर वेन, स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू पैरोटिड ग्लैंड। इसी अभी अगला टॉपिक आने वाला है इसी वीडियो में, जब वो पढ़ोगे तो उससे और तुम्हें याद हो जाएगा चीज़ें, है ना। अभी के लिए याद करो, एपेक्स जो होता है दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो रेट्रोमेंडिबुलर वेन, हाँ नीचे एपेक्स है तो रेट्रोमेंडिबुलर वेन। ठीक है, और दूसरा तुम्हें यहाँ पे फेशियल नर्व की एक ब्रांच देखने को मिल रही है, बहुत ही प्यारी ब्रांच है, सर्वाइकल ब्रांच, सर्वाइकल ब्रांच। ठीक है, दो चीज़ें याद हो गई, एपेक्स है तो एक तो तुम्हारा याद हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमेंडिबुलर वेन, और एक हो गया सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू पैरोटिड ग्लैंड में फेशियल नर्व भी है, उसकी सारी ब्रांचेस है, उसमें बता दूंगा कैसे कैसे स्ट्रक्चर ऊपर कौन सी नीचे कौन, सब बताएंगे। ठीक है, अभी याद कर लो एपेक्स क्या होता है। ठीक है, एपेक्स की तुम्हें रिलेशन याद हो गए। दूसरी बात, अब हमें क्या याद रखना है, सर्फेसेस। अब सर्फेसेस में तुम्हें फिर से मेरे ये सर्फेस तुम्हें ऑलरेडी याद है, सुपीरियर, बेस, फिर बताओ बोलते क्यों नहीं भाई, प्लीज़ भाई प्लीज़ बोलो। ठीक है, सुपरफिशियल सरफेस, सुपरफिशियल के बाद क्या है, एंटीरोमीडियल, फिर है पोस्टीरोमीडियल। अब सुपीरियर सरफेस भाई बेस, सुपीरियर सरफेस है, बेस है। तो इस डायग्राम से तुम सुपीरियर सरफेस कैसे देख सकते हो, तुम्हें चीज़ें याद कैसे करनी है। तुम यहाँ देखो इस डायग्राम में ऊपर जो वाला पार्ट है, इसमें तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, सुपीरियर, इसको सुपीरियर मानो एक तरीके से। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। तो दोनों को वेन और आर्टरी मिलकर वेसल्स बोल सकता हूँ। तो ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स हो गई। दूसरी क्या चीज़ देखने को मिली है, प्यारी सी नर्व देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं ऑरिगो टेम्पोरल नर्व। ठीक है, तो ये तुम्हें दोनों चीज़ें यहाँ पे सुपीरियर सरफेस और बेस में हो गई। ठीक है, इतना समझ गए, सुपीरियर सरफेस और बेस याद हो गया। ये डायग्राम अगर एक बार बना के देख लोगे तो मजा ही आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, ऊपर सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स हो गई और ऑरिगो टेम्पोरल नर्व। नीचे तुम्हें एपेक्स पे क्या देखने को मिल रहा है, पोस्टीरियर एंटीरियर डिवीजन रेट्रोमेंडिबुलर वेन, और कौन सी ब्रांच है फेशियल नर्व की, बोलो साथ साथ करो यार, टाइम नहीं है फालतू का, है ना, बोलो सर्वाइकल ब्रांच। ठीक है, हो गया। अब सुपरफिशियल सरफेस, अब आया सुपरफिशियल सरफेस। आओ ये वाला डायग्राम देखते हैं। सुपरफिशियल सरफेस ये रहा, सुपरफिशियल तो पहले स्किन आएगी, स्किन के बाद क्या आएगा, हाँ स्किन के बाद कौन सा फेशिया आता है, सुपरफिशियल फेशिया आता है शायद, है ना। हाँ लो, स्किन हो गया, सुपरफिशियल फेशिया हो गया। अब पैरोटिड ग्लैंड आ गई तो उसका भी तो कोई फेशिया होगा, पैरोटिड फेशिया, जो अभी बात करी थी हमने, है ना। तो पैरोटिड फेशिया, उसके बाद क्या आ गया, डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स, देख सकते हो डायग्राम में, देखो सारे फेशिया को हटा दो, उसके बाद तुम्हें ये देखने को मिल रही है पैरोटिड लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स आ गई। अब तो पहले स्किन आई, हाँ प्यारी सी, फिर आया सुपरफिशियल फेशिया, फिर आया पैरोटिड ग्लैंड आ गई, अब तो उसका ही फेशिया होगा तो पैरोटिड फेशिया हो गया। फिर क्या आया, फिर अरे लिम्फ नोड आ गई तो डीप लिम्फ नोड, कौन सी, पैरोटिड लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये भी याद हो गया। अब दो चीज़ हो गई, एंटीरोमीडियल सरफेस और पोस्टीरोमीडियल सरफेस, बहुत प्यारा। ये देखो, अगर मैं बात करूँ एंटीरोमीडियल, एंटीरियर साइड पे तो एंटीरियर ये हो गया, पोस्टीरियर ये हो गया। ठीक है, एंटीरियर ये, पोस्टीरियर ये मान के चलो, एपी, है ना, पा,
ऐसे याद कर सकते हो इस डायग्राम के बेसिस पर अगर मालूम है ना। एंटीरियर में क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो ये है रेमस ऑफ मैंडिबल, ठीक है, रेमस ऑफ मैंडिबल। इसके ऊपर दो मसल अटैच है, इसको ऐसे ही बना लेना है ना, एक तो मिडल टेरिगोइड और एक मेसेटर, दोनों एम से है, मैंडिबल भी एम से, तो एम क्यूब से याद रखो इसे, एम क्यूब से। रेमस ऑफ मैंडिबल, दो मसल है मेसेटर, दो मसल है तुम्हारी, एक तो मिडल टेरिगोइड और एक है मेसेटर, ठीक है, ये दोनों हो गई, ये तीनों चीज़ें हो गई। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है शायद एंटीरियर मीडियल सरफेस पे, एक तो मेसेटर हो गई, पता है, मिडल टेरिगोइड मुझे पता है, और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल भी पता है, तीनों चीज़ तो तुमने यही लिख दी। और क्या है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये भी होता है। टीएमजे पे भी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है, देखना ना भूले। ये तुम्हें तीन चीज़ें याद होगी, याद कैसे करनी है, ऐसे तो याद करनी है, ये डायग्राम बनाओगे, इसमें दो मसल तो यही याद होगी, और रेमस ऑफ मैंडिबल तो है ही, तो एंटीरियर मीडियल याद हो गया। पोस्टीरियर मीडियल आओ, पोस्टीरियर मीडियल में क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है, हाँ ये क्या चीज़ है, ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, और ये डॉट ये क्या है, ये प्रोसेस सा लग रहा है कुछ, इसको बोलते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ भी एम से स्टार्ट है, वहाँ भी रेमस ऑफ मैंडिबल था, यहाँ भी मेस्टॉइड प्रोसेस है, तो देख सकते हो चीज़ें बड़ी यहाँ पे सिमिलर सी चीज़ है। तो मेस्टॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और एक मसल और है, ये कहाँ मसल दिख रही है, स्टेरनोक्लीडोमेस्टॉइड, इसके आसपास, तो देख सकते हो यहाँ पे एम क्यूब था, जब मेन एम क्या है, रेमस ऑफ मैंडिबल, इसके अराउंड दो मसल है। सिमिलरली यहाँ पे एम क्या है, मेस्टॉइड प्रोसेस, इसके अराउंड भी दो मसल है, एक है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, है स्टेरनोक्लीडोमेस्टॉइड। तो ये थे तुम्हारे एंटीरियर मीडियल वाले, ये है तुम्हारे पोस्टीरियर मीडियल वाले। याद हो गए सारे सरफेसेस, बहुत आसानी से यहाँ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं बॉर्डर्स के बारे में, और बॉर्डर्स के बारे में बात करते हैं। बॉर्डर्स तुम्हें तीन टाइप के देखने को मिलेंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, ठीक है भाई। एंटीरियर पूछा है तो एंटीरियर बॉर्डर में तुम्हें पैरोटिड डक्ट तुम्हें दिख रही है कहीं, ये देखो, ये तुम्हारी पैरोटिड डक्ट, ये जो निकल रहा है ना ऐसा करके, ये है पैरोटिड डक्ट। तो इससे ऊपर, इससे नीचे, दोनों चीज़ें पढ़नी है। पैरोटिड डक्ट से ऊपर क्या है, पैरोटिड डक्ट से नीचे क्या है। पैरोटिड डक्ट के ऊपर देखते आओ, पैरोटिड डक्ट के ऊपर तुम्हें फेशियल नर्व की यहाँ पे तुम्हें तीन ब्रांच देखने को मिलेंगी। आओ देखो कौन सी, एक तो ये रही अपर बकल ये रही हो गई, और अगर मैं बात करूँ पैरोटिड डक्ट के नीचे ना लोअर बकल होती है, पहले याद कर लो है ना, तो कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रही पैरोटिड डक्ट, इसके ऊपर एक तो अपर बकल ब्रांच हो गई, एक हो गई जाइगोमैटिक ब्रांच, और एक हो गई टेम्पोरल ब्रांच। सर्वाइकल ब्रांच कहाँ थी, अरे कहाँ थी, एपेक्स पे थी, ठीक है, ये रही, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गई होगी, है ना। तो अपर बकल हो गई, जाइगोमैटिक हो गई, और टेम्पोरल ब्रांच हो गई। आओ देखो क्या हो गई, ये देखो, ये लिखा हुआ है मैंने कि फेशियल नर्व है, इसकी तीन ब्रांच है, टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमैटिक ब्रांच और अपर बकल, और ट्रांसवर्स फेशियल वेसल है, वैसे आर्टरी भी उसमें बेसिकली तुम्हारी होती है। अब बिलो पैरोटिड डक्ट, बिलो एक तो लोअर बकल तो मैं पहले याद करा दी, और बची कौन सी फेशियल नर्व की ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर। टेम्पोरल भी कर ली, जाइगोमैटिक भी कर ली, सर्वाइकल भी कर ली, मार्जिनल मैंडिबुलर बची, मार्जिनल मैंडिबुलर भी यहाँ पे कर ली, बकल भी कर ली तुमने। तो तुम्हें बिलो और अबव पैरोटिड डक्ट का तुम्हें समझ में आ गया, जो कि एंटीरियर बॉर्डर में तुम्हें लिखना है, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, रिलेशंस पढ़ने से पहले बस प्लीज प्यार से ये डायग्राम बना लेना, बस उतना ही मेरे लिए बहुत है और तुम्हारे लिए भी बहुत है, ठीक है। ये बहुत प्यारा डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें विश्राम सिंह में मिल जाएगा डायग्राम, ठीक है। आओ अब पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या देखने को मिल रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर में हाँ बस यही तो चीज बचा है, वैन, मतलब यहाँ पे वैन देखने को मिल रहा है, मतलब पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व्स एंड वेसल्स, मतलब जिसमें तुम्हारी नर्व भी आती है, तुम्हारी आर्टरी भी आती है, और तुम्हारा वेन भी आती है, तुम्हारी तीनों चीज़ें आती है। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व्स एंड वेसल्स हो गई, और यहाँ पे एक मीटस दिख रहा है, ये तो एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटस है, ये क्या सुपीरियरली प्रेजेंट था, है ना, अभी बाउंड्री एक्सटेंड में पढ़ा ना हमने, ठीक है। आई होप की चीज़ समझ में आ गई हो। और जो मीडियल एक तरह की मीडियल बॉर्डर होता है वो लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स के साथ बेसिकली कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन द पैरोटिड ग्लैंड, बस तुम्हें सब पता है। देखो नर्व्स, नर्व में कौन सी होनी चाहिए भाई, फेशियल नर्व होनी चाहिए बेसिकली, है ना, फेशियल नर्व हो रही, फेशियल नर्व ट्रंक है ना, टेम्पोरोफेशियल ट्रंक, जिसमें तुम्हारे टेम्पोरल और जाइगोमैटिक ब्रांच हो गई, फिर तुम्हारी अपर बकल हो गई, लोअर बकल हो गई, मार्जिनल मैंडिबल और सर्वाइकल, और सारे रिलेशन के बेसिस तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जब भी यहाँ पे रिलेशन, जब भी यहाँ पे तुम्हारे स्ट्रक्चर्स आए तो सीधा तुम्हें डायग्राम बनाना और सीधा बारे में लिख देना उसके, बस ठीक है, जितने नाम लिख दो बस, ठीक है। वेन्स में क्या बोलो, वेन्स में रेट्रोमैंडिबुलर वेन पड़ी थी ना, तो बस वही हो गई, ये तुम्हें यही देखने को मिल रहा है, जहाँ पे तुम्हारी रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, इसके यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन है, ये एंटीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है। जहाँ पे एंटीरियर डिवीजन फेशियल वेन, कॉमन फेशियल वेन में हो गया, और पोस्टीरियर डिवीजन तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे हो गया पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा ऊपर सुपरफिशियल टेम्पुलर वेन ही एक तरीके से कंटिन्यू करती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन में, और यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पुलर वेन में, यहाँ पे ट्रांसवर्स फेशियल वेन में यहाँ पे तुम्हें एक देखने को मिलेगी उसकी, ठीक है। तो ये तुम्हें डायग्राम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हें डायग्राम बना के देखना, वीडियो पॉज करो और अभी डायग्राम बना लो, इस वीडियो के एंड होते होते तुम्हें पैरोटिड ग्लैंड तुम्हारे टिप्स पर रख दूंगा, ठीक है। आर्टरी यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, मैक्सिलरी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, सारी आर्टरी तुम्हें देखने को मिलती है। ये तो ब्रांचेस है। एक बार एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस एक बार तुम फटाफट से कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ मेरे को,
देखना चाहते हो तुम्हें कितना आता है और तुम्हें नहीं आता तो अभी सीखो और उसको लिखो। ये तीनों डायग्राम्स तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें याद करने का बस इसका यही तरीका है, जितनी बार इसको बनाओगे तुम्हें चीज़ें हो जाएगी। तो मैक्सिलरी वेन थी तो मैक्सिलरी आर्टरी भी है, ठीक है। ये इसको एक तरीके से तो बना सकते, ये तुम्हें ऑलरेडी याद है, इसको तो मतलब ही नहीं कोई। पर ये जैसे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन थी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, सो ट्रांसवर्स फेशियल वेन थी, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है ना। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है। बस वही, बस कंपेयर करो और याद करो, याद करनी है चीज़ें, ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करते हैं। नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई और सिम्पैथेटिक देखने को मिलेगी। पैरासिम्पैथेटिक में तुम्हारी यहाँ पे ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व होगी और सिम्पैथेटिक सप्लाई में तुम्हारी सिम्पैथेटिक प्लेक्सस और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होगी। आर्टरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये तुम्हें सिम्पैथेटिक सप्लाई में बेसिकली इसके थ्रू होती है। वेस्कुलर सप्लाई वही आर्टीरियल और वीनस दोनों लिखोगे, वीनस ड्रेनेज भी लिखोगे। तो आर्टीरियल सप्लाई में पता है यार, दो ही तो आर्टरी पढ़ी तुमने, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी पढ़ी, ठीक है। दूसरा वीनस ड्रेनेज में क्या हो गया, वेन वही पढ़ी जो वेन पढ़ी थी यार, पता तो है तुम्हें। रेट्रोमेंडिबुलर वेन अभी पढ़ी थी हमने और एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज, सुपरफिशियल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में तुम्हें दिखाए थे ऊपर है ना, दो टाइप के होंगे, सुपरफिशियल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। तो ये तुम्हें 10 पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने हैं। इसके साथ साथ एक ये आता है पेटिस फेशियोवीनस प्लेन। ये बेसिकली यहाँ पे सुपरफिशियल और डीप लोब्स जो होते हैं हमें उसके बीच में होता है प्रेजेंट, और जहाँ पे वेन्स और तुम्हारी नर्व्स यहाँ पे बेसिकली लाई करती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक तरीके से अगर आ गया तो लिख सकते हो, वरना थोड़े कम चांसेस है। बाकी बेसिकली इसका क्लिनिकल क्या है, सर्जन्स इसको यूज करते हैं टू रिमूव पैरोटिड ट्यूमर। जो ये प्लेन है ये हेल्प करता है सर्जन्स को बेसिकली, जिससे वो पैरोटिड ट्यूमर को रिमूव कर सके, जिससे कोई भी यहाँ पे तुम्हारी नर्व डैमेज ना हो। तो यहाँ पे सर्जन्स इसका हेल्प लेते हैं जिससे पैरोटिड ट्यूमर बेसिकली रिमूव करा जा सके, ठीक है। आई होप कि तुम्हें चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हम बात करने वाले पैरोटिड डक्ट से रिलेटेड छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बस। बाकी पैरोटिड डक्ट के बारे में तुमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया कि इसके ऊपर कौन से स्ट्रक्चर्स है, इसके नीचे कौन से स्ट्रक्चर्स है। बेसिकली पैरोटिड डक्ट एमर्ज कहाँ से होती है, मिडिल ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड। एंटीरियर बॉर्डर दिखा तो दी ना, एंटीरियर बॉर्डर के मिडिल से ही तो राइज हो रही थी, ये मिडिल से ही तो राइज हो रही थी एंटीरियर बॉर्डर के, है ना। तो ये तो हो गई भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ओपन कहाँ होती है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, ओपन कहाँ होती है। वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ अपोजिट टू द क्राउन ऑफ द अपर सेकंड मोलर टूथ। अपर सेकंड मोलर टूथ तो याद ही कर लो, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि हाँ, वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ अपोजिट टू द क्राउन ऑफ अपर सेकंड मोलर टूथ। तो अपोजिट टू द क्राउन ऑफ अपर सेकंड मोलर टूथ, ठीक है। मेनली वेस्टिबुल ऑफ द माउथ में यहाँ पे ये ओपन होती है, क्या, अपोजिट टू द, बोलो अपोजिट टू द क्राउन ऑफ सेकंड मोलर टूथ। आई होप कि ये बात समझ में आ गई हो, बहुत ही बेसिक सी चीज थी। तो चलो भाई फटाफट से क्लिनिकल्स पे आ जाते हैं। लास्ट एक तरीके से बोल सकता हूँ, हर एक टॉपिक के हम लास्ट में क्लिनिकल्स करते हैं। और बेसिकली क्लिनिकल्स तो विश्राम सिंह से एक बार डेफिनेटली पढ़ लेना गाइस, सारी क्लिनिकल्स पढ़नी है, नजर से जरूर उतारना, क्लिनिकल्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मेन जो क्लिनिकल्स तुम्हारे लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखी है, तो देखते हैं फटाफट से क्लिनिकल्स क्या कहते हैं भाई। फ्रेस सिंड्रोम पे भाई पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है, इसको हम कहते हैं ऑरिकोटेम्पुलर नर्व सिंड्रोम भी। तो समटाइम जो पेनिट्रेटिंग वुंड्स होते हैं पैरोटिड ग्लैंड के, वो यहाँ पे डैमेज कर सकते हैं ऑरिकोटेम्पुलर एंड ग्रेट ऑरिकुलर नर्व्स। इन दो टाइप की नर्व्स को यहाँ पे ये डैमेज कर सकते हैं। जो यहाँ पे ऑरिकोटेम्पुलर नर्व होती है उसके बाद बेसिकली क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, हमने ऑलरेडी बताया पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किससे होती है, वो ऑरिकोटेम्पुलर नर्व से होती है। और जो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होती है उसके अंदर तुम्हें यहाँ पे सेंसरी एंड सूडोमोटर फाइबर्स देखने को मिलता है, ठीक है। ऑरिकोटेम्पुलर नर्व में तो पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली सिक्रेटरी मोटर, और दूसरी बात ग्रेट ऑरिकुलर नर्व में तुम्हें यहाँ पे सेंसरी और सूडोमोटर फाइबर्स देखने को मिलते हैं। अगर ये नर्व्स यहाँ पे तुम्हारी जब कट होती है, व्हेन दीज नर्व्स आर कट, तो जब रीजनरेट होंगी नर्व्स ये, तो इस फ्रेस सिंड्रोम के अंदर सिक्रेटरी मोटर फाइबर्स जो होते हैं वो एंडोन्यूरियल शीट्स ऑफ फाइबर्स के अंदर ग्रो हो जाते हैं। मतलब तुम्हारे एक तरीके से बोल सकता हूं मैं, यहाँ पे जो ऑरिकोटेम्पुलर नर्व है वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के अंदर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं लोग, है ना। दोनों नर्व एक तरीके से कंबाइन हो जाते हैं, इनकी जब ये रीजनरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो यहाँ पर तो जब भी यहाँ पे सेलिवेशन का यहाँ पे स्टिमुलस आता है, तो उसके साथ साथ सेलिवेशन के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्वेटिंग या फ्लशिंग या फिर हाइपरस्थीसिया, क्यूटेनियस हाइपरस्थीसिया तुम्हें देखने को बेसिकली मिलता है। जब तुम यहाँ पे सेलिवेशन करते हो, मतलब सेलिवेशन का जब स्टिमुलस आता है तो तुम्हें यहाँ पे स्वेटिंग भी देखने को मिलता है ग्लैंड के अराउंड। तो तुम देख सकते हो सेंसरी फाइबर्स और यहाँ पे सिक्रेटरी मोटर फाइबर्स दोनों एक तरीके से यहाँ पे कंबाइन हो गए, दोनों चीजें एक साथ हो रही है यहाँ पे। व्हेन अ पर्सन ईट्स द इप्सिलेटरल चीक जो होता है पैरोटिड रीजन बिकम्स रेड हॉट एंड पेनफुल, स्वेटिंग होने लगती है, उसके कारण ये होता है जब वो खाता है, सेलिवेशन जब स्टिमुलस आता है, ठीक है। और तुम्हें साथ साथ यहाँ पे क्यूटेनियस हाइपरस्थीसिया भी देखने को मिलता है शेविंग के दौरान, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे फ्रेस सिंड्रोम के बारे में है। जो एग्जैक्ट लाइंस है तुम्हें मैंने बताई है, ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्ट में तुम्हें चीजें बताई है, जो एग्जैक्ट लाइंस इतनी ही तुम्हें क्लिनिकल पढ़नी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फेक्शन ऑफ दूसरे मम्स के बारे में है कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है वेरी पेनफुल, कभी कभी आ जाता है, ऐसी क्यों होता है, व्हाई पैरोटिड स्वेलिंग्स आर वेरी पेनफुल, क्योंकि यहाँ पे जो क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी लोग यहाँ पे एग्जैक्ट अगर तुम लिख के आओगे ना, ड्यू टू द अनयील्डिंग नेचर ऑफ पैरोटिड कैप्सूल, है ना, क्योंकि यहाँ पे अनयील्डिंग नेचर होता है पैरोटिड कैप्सूल का। बताया तो पैरोटिड कैप्सूल का जो सुपरफिशियल लेमिनो क्या एडहेरेंट होता है ना बिल्कुल ग्लैंड से, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन होगा या फिर
टेंशन होगा किसी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर, तो डेफिनेटली वो सीवियर पेन यहाँ पे तुम्हें करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच होगा कैप्सूल के जब स्ट्रेच होगा कैप्सूल या फिर स्टिमुलेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होगी, उसके कारण ही बेसिकली तुम्हें पेन देखने को मिल रहा होता है। और ये जो पेन होता है ये तुम्हें मील टाइम पे देखने को मिलता है, जब यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे मील अपना पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है इस पेन से, ठीक है। तो ये तुम्हारी यहाँ पे बहुत प्यारी क्लिनिकल्स थी पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड। आई होप कि गाइस तुम्हें पैरोटिड ग्लैंड अच्छे से समझ में आई हो। ये प्यारे नोट्स तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, 2 पेजों के अंदर तुम्हारा पूरा पैरोटिड ग्लैंड है, और ये इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ भी आने की संभावनाएं है। तो मैंने हर एक पॉइंट लिया है तुम्हारे लिए पैरोटिड ग्लैंड से, जो तुम्हें अपने प्रॉफ्स में लिख के आना है, और तुम्हें डेफिनेटली बहुत अच्छा तुम्हारा स्कोर देखने को मिलेगा। आई होप कि गाइस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाले लेक्चर्स और अच्छे होने वाले हैं, और अगर तुम चाहते हो वो जल्दी आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिले, ठीक है, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले इस चीज के लिए। और कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, उसको सबसे पहले यहाँ पे लिया जाएगा। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। एमबीबीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूले, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंग्लिश वर्ड ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसका जो पूरा प्रोसीजर है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जरूर चेकआउट करें। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक स्टे गुड बाय बाय। आई होप कि गाइस आप इस चैनल को बहुत प्यार देंगे और इस चैनल को बनाएंगे इंडिया का नंबर 1 स्मार्टेस्ट एंड हाई क्वालिटी एमबीबीएस वीडियोस देने वाला चैनल। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।